हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे हिंदी पाठ्य योजना का टॉपिक है मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण मैं सबसे छोटी हूँ, विधा पद्यांश कक्षा 6, दिनांक आप यहाँ पर वही दिनांक डालेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को यह लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश फर्स्ट, यहाँ पर आप अपना पीरियड मेंशन करेंगे। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। सबसे पहला उद्देश्य है छात्राओं में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्राओं में हिंदी काव्य के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना, छात्राओं को देवनागरी लिपि का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं में अर्थ ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करना। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राओं को मैं सबसे छोटी हूँ कविता का अध्ययन कराना। भावात्मक उद्देश्य, छात्राओं को पद के माध्यम से रसवादन कराना। बोधात्मक उद्देश्य, छात्राएं मैं सबसे छोटी हूँ नामक कविता के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। सहायक सामग्री, यहाँ पर आप वह सामग्रियाँ लिखेंगे जो भी आप अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाएंगे, जैसे लपेट श्यामपट, स्वेच्छक, चौक, चित्र चार्ट आदि। अब हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है मैं सबसे छोटी हूँ, तो हम यह मानकर चलते हैं कि बच्चों को माँ और बेटी के रिश्ते के विषय में सामान्य जानकारी है। अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं। इन प्रश्नों को हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं और इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है जिसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है हमें कौन जन्म देता है, तो बच्चे आंसर करेंगे माँ। हम लोग अपनी माँ के क्या हैं, बच्चे आंसर करेंगे बच्चे। माँ अपने बच्चों से क्या करती है, प्यार, स्नेह आदि। माँ और बेटी या छोटी बेटी का स्नेह व प्यार कैसा होता है। हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। प्रस्तावना प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। इसका अर्थ है कि जो भी पहले प्रश्न का उत्तर आएगा हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होगा। अब हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। छात्राओं, आज हम मैं सबसे छोटी हूँ नामक कविता के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम बच्चों को अपनी पाठ्य योजना पढ़ाएंगे। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में श्रवण कौशल का विकास करना तथा कविता में रुचि उत्पन्न करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका काव्य पंक्तियों को उचित सुर, लय, ताल, भाव तथा आरोह और अवरोह के साथ लयबद्ध वाचन करेंगी। यहाँ पर हम अपनी कविता भी लिख सकते हैं और कुछ इस तरह से जो भी हम कविता पढ़ा रहे हैं उसका पहला और आखिरी अक्षर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। छात्रा क्रियाएं में लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनकर पद की पंक्तियों को समझने का प्रयास करेंगी। जो छात्राध्यापिका है वह बच्चों को यह कविता पुस्तक से पढ़ाएगी, इसलिए यहाँ पर शिक्षण विधि में लिखेंगे पाठ्य पुस्तक विधि और कुछ इस तरह से एक छोटी सी पुस्तक का रूप देकर हम अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे। अब हम लिखेंगे अनुकरण वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में काव्य क्षमता का विकास करना। छात्राध्यापिका का कुछ छात्राओं को पद पाठ करने का निर्देश देंगी। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देश के अनुसार पद का उच्चारण करेंगी। बच्चे कविता के पद को अपनी पाठ्यपुस्तक से ही पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और पहले की तरह ही यहाँ पर एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम लिखेंगे शब्द विश्लेषण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्राध्यापिका श्यामपट पर कुछ कठिन शब्दों को लिखकर उनका अर्थ बताएंगी। शब्द अर्थ, अंचल, वस्त्र का किनारा, मात, माता या माँ, स्नेह, प्रेम, निर्भय, निडर, छलती है, धोखा देती है, गात, शरीर। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं छात्राध्यापिका
की क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगी और शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगी। छात्राध्यापिका बच्चों को शब्दार्थ पाठ्यपुस्तक से करवाएंगी, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर यहाँ पर चिपकाएंगे। अब पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे और शिक्षण बिंदु में लिखेंगे पुनः आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं को काव्य में निहित भावों की अनुभूति कराना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका पद की पंक्तियों को उचित आरोह व अवरोह, सुर, लय, ताल तथा भाव के साथ पुनः आदर्श वाचन करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा पद को समझेंगी। और कुछ इस तरह से हम बच्चों को एक चार्ट पर अपनी कविता का एक चित्र बनाकर दिखाएंगे और उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। सौंदर्य अनुभूति प्रश्न। अब हम अंत में बच्चों से कुछ मूल्यांकन प्रश्न अपनी पाठ्य योजना से संबंधित पूछेंगे। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं को काव्य सौंदर्य का बोध कराना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका पद से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगी और उत्तरों के माध्यम से पद के भावों को स्पष्ट करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनकर प्रश्नों का उत्तर देंगी अथवा प्रयास करेंगी। यहाँ पर छात्राध्यापिका प्रश्नों को अपनी पाठ्यपुस्तक से पूछेंगी, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं और एक छोटी सी पुस्तक बनाकर हम यहाँ पर चिपकाएंगे। अब हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? अब हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, सही गलत एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए या मिलान कीजिए हो सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अंचल शब्द का क्या अर्थ है? निर्भय शब्द का क्या अर्थ है? और गात शब्द का क्या अर्थ है? बच्चे इन सभी के आंसर आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि हमने अपने शब्द अर्थ वाले पोर्शन में बच्चों को इन सभी शब्दों के अर्थ बताए हैं। अब हम शामपट कार्य लिखते हैं। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट यहाँ पर चिपकाना होगा और उसमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज भी फिल करेंगे, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण मैं सबसे छोटी हूँ, विधा पद्यांश, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। शब्दार्थ, अंचल वस्त्र का किनारा, मात माता या माँ, स्नेह प्रेम, निर्भय निडर, छलती है धोखा देती है, गात और गात का अर्थ होता है शरीर। अब हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मैं सबसे छोटी हूँ कविता का भाव स्पष्ट करो। और दूसरा प्रश्न है, कठिन शब्द तथा उनके अर्थों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड पाठ्य योजना या लेसन प्लान चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।